the man with the magnetic personality, the Josh machine, Mr. Ajay Pille. एक जोरदार तालियां। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए कमान प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। Well, good evening, ladies and gentlemen. बहुत बहुत मुबारक दिन है आज बड़े बड़े प्रमोशंस हुए में हमारे आदरणीय मर्करी लेवल में संजय सर, जिनका हाथ पकड़ के इस मंच तक आए। अमित मिश्रा जी, जिनका हाथ पकड़ के हम उनको ऊपर तक लेके आए। वीरेंद्र कुशवाहा जी, संघर्ष जब चल रहा था तो उनका भी हाथ पकड़ने का मौका मिला मुझे, और एस.के. दास जी, उनका भी हाथ पकड़ने का मौका मिला। एक एयरफोर्स से, एक आर्मी से, एक नेवी से, हमें तो लगा मानो आज जनरल ही बन गए। हमें तो ऐसा लग रहा है आज। याद आता है वो दिन भी संघर्ष का, जब कभी 17 साल की उम्र में अपनी मां का हाथ छोड़कर जबलपुर रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी पकड़ी थी। वो दिन भी याद आता है। और एक बात तय था दोस्तों, उस दिन खुशी तो बहुत थी कि नौकरी मिल गई है। हालात परिस्थितियां ऐसी थी, छोड़नी पड़ी। खुशी खुशी नहीं छोड़ा था वो शहर, क्योंकि मां के साथ रहना किसको पसंद नहीं। जब जबलपुर शहर छोड़ रहा था तो एक बात बिल्कुल तय थी, और वो तय बात ये थी कि अब खाने में एक थाल कम लगेगी। अजय, अब तेरी थाल तेरी मां नहीं लगाएगी और जिंदगी भर नहीं लगाएगी। कभी छुट्टी जाएगा तो लगेगी। साल में 2 महीने की छुट्टी, और इस 2 महीने की छुट्टी के दौरान कभी उनके साथ मिल गया तो ठीक, और नहीं तो जिंदगी तो यूं ही चलेगी। भगवान ने क्या मेरे लिए यही लिखा था? क्या मेरे जीवन में यही था? जब भाई को देखता था तो भाई के लिए, तो आज भी मेरा भाई वहीं रहता है, लेकिन मेरे लिए शायद वो नहीं था। बहुत दुख होता था। फोन करके पूछती थी, 17 साल का था ना, फोन करके पूछती थी कैसा है। बोलता था ठीक हूं मां। कुछ खाया? खाया। कैसी चल रही है जिंदगी? कहता था ठीक हूं। कहती थी खुश है? मैं बोलता बहुत खुश हूं। फोन रखता था, सोचता था क्या बोलूं अब इनको, क्या बताऊं इनको। और मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोग यहां बैठे। आदत सी पड़ गई है, आदत सी पड़ गई है कि कोई पूछता है कैसे हो तो जवाब देने के ठीक हूं। बरसों से बोलता आ रहा हूं ना ठीक हूं। कैसे हो? बहुत अच्छा। कैसे हो? बहुत अच्छा। कैसे हो? बहुत अच्छा। आदत सी पड़ गई है बोलते बोलते बहुत अच्छा। भ्रम में जी रहा हूं, मालूम भी नहीं है। लेकिन
आज जब मैं कुशवाहा जी की बातें सुन रहा था, मैं बैठ के सब लोगों की बातें सुन रहा था, मैंने पीछे जीवन में देखा, मुझे मालूम है कि ये फोन उनके पास भी आता होगा, इनकी माँ भी पूछती होगी, अमित के फोन भी आता होगा, अमित की माँ भी पूछती होगी, दास जी की भी माँ पूछती होगी, बेटा घर कब आओगे। मुझे वो गाना याद आता है, एक गाना, हाँ यही वाला, इसको यही वाला वो गाना याद आता है मुझे। इसको थोड़ा सा तेज बजा देंगे आज मेरे लिए। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं और तड़पाते हैं। और आज बताता हूं क्या हुआ, आज बताता हूं क्या हुआ। आज अपने मन का मालिक हूं। आज मेरी मां मेरे साथ रहती है यहां पर। आज जब चाहता हूं वहां चले जाता हूं। आज वक्त का मोहताज नहीं हूं मैं। आज अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन किया है। आज मैं जानता हूं कि जो जिंदगी को मैं बरसों पहले छोड़ के आ गया था, वो जिंदगी अब वो नहीं है, उससे कहीं कहीं अच्छी जिंदगी अब हो चुकी है। मैं सिर्फ एक संदेश आपको यहां पर देना चाहता हूं। आज सिक्योर लाइफ ने हमें वो मौका दिया है कि हम अपने जिले में, अपने गांव में, अपने बस्ती में, अपने शहर में उसी थाल को सजते हुए, देखते हुए ऑडी में चल सकते हैं। जैसे क्या लाइफ, जैसे क्या लाइफ। रईसी की उस चरम पे जा सकते हैं। अपने घर वालों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने ही घर में रह के अपनी जिंदगी को जिया जा सकता है। और जब ये दौर चल रहा था ना दोस्तों, जब ये दौर चलता है लोगों का, मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैं इतना टूट चुका था, बहुत रुलाती थी ये बातें मुझे, कि मैं शाम को मैखाने में जाने लगा। और कौन कहता है कि मैखाने में लोग बर्बाद होते हैं? हमारी जिंदगी मैखाने में आबाद हुई है, क्योंकि ये प्लान हमको मैखाने में देखने में मिला। और एक बार और बताना चाहूंगा आपको, अगर होश में होता तो ज्वाइन नहीं करता, बेहोश था इसलिए ज्वाइन कर गया। अगर होश में होता तो समझ में नहीं आता ये 40 लाख रुपए। बेहोश था इसलिए समझ में आ गया 40 लाख रुपया। बेहोश था इसलिए समझ में आ गया कि सब कुछ हो सकता है। होश वाले तो कैलकुलेशन करते हैं, होश वाले हमें पागल बोलते हैं। और जो बेहोश होते हैं लोग, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वही लोग होते हैं जो यहाँ पर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ के और ऊपर आते हैं। मैं ऊपर देख के आज बोल रहा था, वाह रे खुदा तेरी खुदाई, तूने एक बिहारी को ऑडी दिलाई। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 रे खुदा तेरी खुदाई, तूने गरीब किसान के बेटे को डस्टर दिलाई। बुलाओ। कल एक और डस्टर आई थी, बच्चा था, अभी कॉलेज से पास होके बाहर निकला था, राठौर, CS राठौर, अभी कॉलेज से पास होके बाहर निकला था। अभी वो नौकरी की तलाश कर रहा था और किसी ने उससे बोला कि सिक्योर लाइफ है, सैटरडे संडे काम करने से 3-4 हजार मिल जाता है, यहां आ जाओ। यहां आ गया, 2-2.5 साल काम किया, डस्टर लेके आया। तो अब मैं फिर देख के बोलता हूं, वाह रे खुदा तेरी खुदाई, तूने एक स्टूडेंट को डस्टर दिलाई। क्या बात। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर होश में आ गए हो तो बेहोश हो जाओ। अगर होश में आ गए हो तो बेहोश हो जाओ, क्योंकि रईस अगर बनना है तो बेहोशी में होगा, होश में तो सिर्फ नौकरी करी जाएगी। लेफ्ट राइट लेफ्ट, दैट्स ऑल। हम जानते हैं ये बात
क्योंकि ये बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आई थी, हमें समझ में ही नहीं आई थी, हमें मालूम ही नहीं था कि हम गरीब हैं। मैं अक्सर लोगों को सुनता हूं, नेताओं को सुनता हूं, 2014 में अब इलेक्शन का दौर आ रहा है, कोई कह रहा है कि गन्ने की खेती को इंप्रूव करवा देंगे, कोई कहता है उद्योग ठीक करवा देंगे, कोई कहता है पानी मुफ्त ले लो, कोई कहता है बिजली मुफ्त ले लो, कोई बोलता है कुछ ले लो, कोई बोलता है कुछ ले लो। लेकिन हम जैसे लोगों का क्या, जो चंद हजार की नौकरी कर रहे हैं, ना तो हम 3 में है ना हम 13 में है, ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। हमारे घर वाले तो बोलते हैं भाई नौकरी में आ गए ठीक है, बाल बच्चे पाल लेगा, लेकिन पीछे पलट के देखो ना उन बच्चों को, उनकी भी तो चाहत है कि उनके भी पापा वो कार लेके आए जिसकी छत खुले, और उनकी बेटी भी बाहर निकले और बोले जियो जिंदगी, और बोले जियो जिंदगी जिंदगी। लेकिन घर वाले तो बोलेंगे यार इसकी तो नौकरी लगी है, इसकी तो नौकरी लगी है, और नौकरी वालों को कोई नहीं पूछता, ना 3 में ना 13 में। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है इस बार इलेक्शन में, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं है। कोई सोच ही नहीं रहा, जहां पर हो ठीक हो, तरक्की करो, खूब मेहनत करो। अरे खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक कंपनी है जो ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सोचती है, और वो है सिक्योर लाइफ। हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए चंद हजार की नौकरी करते थे, मां से दूर रहते थे, छुट्टी मिलती थी तो जाते थे, मोहताज थे उस पेन के, उस कलम के, कि अगर सिग्नेचर होगा तो मां से मुलाकात होगी, अगर सिग्नेचर नहीं होगा तो मां से मुलाकात नहीं होगी। मोहताज थे उस कलम के, उस कलम को तोड़ दिया, सिक्योर लाइफ में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सिक्योर लाइफ, थैंक यू सो मच। उस कलम को तोड़ना होगा, उस कलम को तोड़ना होगा। हमारे बारे में सोचता कौन है? आज मैं बताता हूं मार्केटिंग में कितने सारे लोग हैं। क्या हम पहले लोग हैं जो मार्केटिंग कर रहे हैं? क्या हम पहले लोग हैं जो सामान बेच रहे हैं? क्या कपड़े पहले और नहीं बिके? क्या इंश्योरेंस और नहीं बिका पहले? करोड़ों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो मार्केटिंग लाइन में हैं। लेकिन ऐसा कौन सा जादू हो गया कि 4 साल में 5 साल में लोग 4-5 हजार 10 हजार से करोड़ों में आ गए? ऐसा कौन सा जादू है कि लोगों ने अपने साथ काम करने वाले लोगों के घर खरीदवा के दे दिए, अपने साथ लोग जो साथ में काम कर रहे थे उन लोगों को गाड़ियां खरीद के दे दी, और सपने की ताकत का अंदाज हो गया। तो मार्केटिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन हमें देखना यह होगा कि हम कौन सी लाइन में खड़े हैं, हम कौन सी लाइन में खड़े हैं। 2001 से पहले मैं 4,500 की लाइन में खड़ा था, अपना नंबर का इंतजार कर रहा था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और मुझे 20 साल तक जाना था उसी लाइन से आगे बढ़ते बढ़ते। और 13 साल में आने के बाद मेरे कदम 8,500 पे आके रुके। 13 साल चलने के बाद 4,500 से 8,500 के कदम पे आके रुके, 13 साल चलने के बाद। और 20 साल चल लेता दोस्त, अगर 20 साल तो 32,000 पे आके रुकता। मैं ये बात जानता था कि इस लाइन में लोग लगने वाले लोग सिर्फ अपने बच्चों की 2 शादी और 1 घर खरीद पाते हैं बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद सुबह का अखबार लेके पार्क में बैठते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता। तो जिस लाइन में हम खड़े हैं, आज आपको यह चेक करना है कि जिस लाइन में आप खड़े हैं उस लाइन में आखिरी पे जाके आप कहां पहुंचेंगे। हम जानते हैं इस बात को कि लाइन हमें बहुत दूर तक नहीं ले जा सकता, और हम किस्मत का वास्ता देकर रोक लेते हैं। तो आज वक्त है कि लाइन बदल लें। अगर 4,000 की लाइन पे खड़े हैं तो हमको 2 लाख रुपए हफ्ते की लाइन पे आना होगा, 8 लाख रुपए महीने वाली लाइन पे आना होगा। और अगर भूख है और पैसा कमाना चाहते हो तो 2 आईडी और 3 आईडी वाली लाइनों में लगना होगा, क्योंकि एक आईडी से वीनस हो, दूसरे आईडी से डबल डायमंड हो 1 साल पहले। तो और ज्यादा भूख है तो वो लाइन को बदलना होगा, और उस लाइन में आके आपको आगे बढ़ना होगा। हम किस्मत को कोसते हैं ये सोच के कि हम मेहनत करते हैं। क्राइटेरिया क्या है यहां पर डायमंड बनने का? अरे जो आप कर रहे हैं वही क्राइटेरिया है। ये देखो, ये पसीना बह रहा है, इस पसीने की कीमत 4,500 रुपए लगाई थी 2001 में फौज ने, और इस पसीने की कीमत सिक्योर लाइफ ने 10 लाख रुपए लगाई है। पसीना तो यही बह रहा है दोस्त, पसीना तो यही बह रहा है, पसीना तो यही बह रहा है, और यही काम करना है। जो मेहनत वहां कर रहे हो 4,000 वाली लाइन पे, वो मेहनत यहां करनी है
10 लाख वाली लाइन पे। कर्मठ हो, ईमानदारी से काम वहां कर रहे हो, ईमानदारी से काम यहां करना है। सच्चाई से काम वहां कर रहे हो, सच्चाई से काम यहां करना है। वहां पर सपनों की ताकत के बारे में नहीं मालूम है, या सपनों की ताकत के बारे में बताया जाता है। अगर मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अगर किसी को दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ इवॉल्व इंडिया को दूंगा, सिर्फ और सिर्फ इवॉल्व इंडिया को दूंगा। क्योंकि जिस स्कूल से मैं पढ़ के निकला था, मुझे नाज है ये बताते हुए कि मैं सेंट अलोयसियस स्कूल जबलपुर से पढ़ के निकला, जो जबलपुर का आज तक का सबसे बेहतरीन स्कूल है। और मैं फौज की नौकरी में चला गया था। उसके बाद 2001 के बाद मैं जिस स्कूल में आया, ये सिस्टम फॉर सक्सेस जो है, ये एजुकेशन फॉर सक्सेस है। जब तक एजुकेट नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे मैंने सीखा, इफ यू वर्क हार्ड ऑन अ जॉब यू विल मेक योर लिविंग, एंड इफ यू वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ यू विल मेक फॉर्च्यून। अगर आप अपने काम पे मेहनत करते रहोगे तो सिर्फ जीविका बनाओगे, और अगर आप अपने ऊपर मेहनत करना चालू कर दोगे तो आप जिंदगी बना लोगे। और इवॉल्व इंडिया ने मुझे तराशा, मुझे बनाया, मेरी पर्सनालिटी को निखारा। मुझे याद है बचपन में मेरे घर के आसपास, मेरा पुराना घर था कपरेल वाला, वहां आसपास कुछ लड़कियां होती थी, बड़ी दीदी, वो बेसन में हल्दी और मलाई लगा के लगाया करती थी। तो मैं भी चले जाता, दीदी मुझे भी लगा दो, मैं भी काला हूं, मैं भी गोरा हो जाऊंगा। सुंदर बनना चाहता था, सुंदर दिखना चाहता था। इवॉल्व इंडिया में आया, यहां पर हल्दी, बेसन और मलाई नहीं लगा, इन्होंने रगड़ रगड़ के तराशा। लेकिन आज जो मलाई मिल रही है ना, वो 10 लाख रुपए की मिल रही है। तो ये पर्सनालिटी है इवॉल्व इंडिया ने जो सिखाया मुझे, जो बनाया मुझे। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को सलाम करता हूं। और हम लोग जो डायमंडशिप का रास्ता है वो इसके माध्यम से है, इसके साथ है। मैं गर्व महसूस करता हूं ये बताते हुए कि इवॉल्व इंडिया में आज बड़े बड़े दिग्गज, मिस्टर हर्ष बिल्ला, मिस्टर दीपक बिल्ला, मिस्टर सुनील मान, मिस्टर संजय गुप्ता, और मैं एक छोटा सा नासीस इसी का एक हिस्सा हूं, मिस्टर बी सिंह, मिस्टर विजेंदर, मिस्टर सुबोध तिवारी, मिस्टर संजय तिवारी, मिस्टर अमित मिश्रा, मिस्टर प्रवीण सिन्हा, मिस्टर डीडी पांडा, सॉरी डबल डायमंड पांडा, मैं डीडी बोलता हूं उन्हें, डबल डायमंड एसएस पांडा, मिस्टर टीआर नायक शेर, मिस्टर रतन। ये दिल्ली का मोर्चा है। और पूर्वांचल के मोर्चे में संजीव, मरकरी लेवल पे आदरणीय, हमारे साथ में पढ़ते थे, लेवल ज्यादा ले लिया इसलिए आदरणीय बोल रहा हूं। और बड़े बड़े ये सब इवॉल्व इंडिया के वो लोग हैं जो इस मोर्चे को संभाले हुए हैं, जो आगे ले जाना चाहते हैं, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं और हम जानते हैं कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सपना लेके यहां पर बैठे हुए हैं। अरे जब मैं यहां पर बैठा हुआ था, पहली बार जब मैं कभी बैठा था, तो मैं बोल रहा था कि मुझे क्या मतलब है कि कौन क्या गाड़ी चलाता है, मुझे क्या मतलब है कि आप कितने पैसे कमाते हो, मुझे तो ये मतलब है कि मेरी बीवी कितने 1000 का लहंगा पहनेगी, ये बताओ। मुझे ये बताओ कि मेरे बच्चे कौन सी गाड़ी में चलेंगे, ये बताओ। मेरा तो एक ही ड्रीम होता था, मुझे ये बताओ कि मेरी ऑडी कैसे आएगी, मुझे ये बताओ कि मैं 10 लाख पे कैसे पहुंचूंगा। जब व्यक्ति यहां बैठा होता है तो वो अपने बारे में सोच रहा होता है। मुझे ये बताओ कि मैं अपने माँ को गर्व कैसे फील कराऊंगा, ये बोलते हुए कि माँ मैं तेरी ही कोख का। मैं बताता हूं, जब मैं बचपन में पढ़ता था और पढ़ाई नहीं कर पाता था तो मेरी माँ बोलती थी, बेटा पढ़ ले नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, बर्तन मजेगा तू। और मैं उनसे बोलता था, माँ एक दिन तेरा ये बच्चा बहुत रईस बनेगा। मैं बोलता था और वो प्यार से अपने आंचल में ऐसे लगा लेती थी, बोलती थी जियो जियो, मेरा आशीर्वाद है, लेकिन पढ़ तो ले, पढ़ ले। और आज इस बच्चे ने जब कुछ नहीं था, आज इस बच्चे ने जब स्कूल में एडमिशन लिया और सीखा और तराशा गया, तो आज वो गर्व फील करती है। आज वो फोन करके बोलती है, बेटा कितनी कारें आ गई तेरी टीम में। अभी मैंने डैडी का फोन आया था पीछे, मेरे से बोले तुमने फोन नहीं किया, मैंने ताल कटोरों में हूँ डैडी, अभी की बात है, आजम आप थे मेरे साथ में। मैंने अमित की विनस प्रमोशन है और ऑडी कार खरीद ली है, बोले मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। क्या
फक्र महसूस होता है। सोचिए, एक कमरे के मकान, जब मैं कुशवाहा जी के घर में गया था, एक कमरे का मकान, जब अमित के घर में गया था 2 कमरे का मकान, इसमें से ताला खोलो तो दूसरे में आओ, दूसरे से ताला खोलो तो तीसरे में आओ। और ऐसी कुछ कहानी मेरी भी थी। जब टेस्टमनी देखते हैं और जब ऑडी की चाबी घुमाते हुए देखते हैं ना, तो हमारी आंखों से आंसू गिरते हैं, क्योंकि मैंने तो वो कूलर वाली और वो चारपाई वाला कमरा देखा था। जब वो पन्ने उठा के, जब गोले बना बना के प्लान दिखा रहे थे और अपना जज्बात को अंदर डाल रहे थे कि दोस्त एक जिंदगी एक दिन ऐसे जिएंगे, उस दिन पता नहीं कितना विश्वास था, कितना % विश्वास था। जिस दिन वैगन आर खरीदी थी कार, उस दिन भी सीना चौड़े से हुआ था। जिस दिन कुशवाहा ने अपनी गाड़ी खरीदी थी, जिस दिन और लोगों ने अपनी गाड़ियां खरीदी थी, अपनी जमीनें वो करवाई थी, विश्वास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लेकिन पहले दिन दोस्त जिस दिन काम कर रहे थे, उस दिन तो सिर्फ 4,000 रुपए के लिए काम कर रहे थे, सिर्फ 4,000 5,000 के लिए काम कर रहे थे। उस दिन विश्वास नहीं था। जब वो गाड़ी देखते हैं तो आंसू अपने आप गिरते हैं, स्वाभाविक है, लाजमी गिरेगा। कल कुशवाहा जी बता रहे थे कि पापा का फोन आया था। अब वो ये नहीं पूछते कि कितने पैसे भेजेगा, पहले पूछते थे कि बेटा इस महीने तो कितने पैसे भेज रहा है। अब वो ये नहीं पूछते कि कितने पैसे भेजेगा, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 लाख 2 लाख उनके अकाउंट में ऑलरेडी जमा रहता है। जब कम होते 50 लाख रुपए वो भेज देते हैं। थैंक्स टू सिक्योर लाइफ एंड थैंक यू। और मुझे मालूम है कि गॉड, भगवान ने मुझे इसके लिए चुना है, और मुझे मालूम है कि भगवान ने मुझे इसके लिए चुना है। 28 साल की उम्र तक मैंने नौकरी करी। 28 साल की उम्र के बाद सिक्योर लाइफ में आया अपने आप को रईस बनाने के लिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये बात मालूम चली कि भगवान ने तुम्हें इसके लिए नहीं पैदा किया। तुम जब अगर उस तक किया हुआ काम करोगे तो अपने आप रईस बनोगे, क्योंकि रईस की परिभाषा में एक बात, एक रहस्य समझ में आ गई कि जब तक तुम्हारे काम पे सिर्फ तुम्हारा चूल्हा जलेगा तो तुम सिर्फ गरीब कहलाओगे, और अगर तुम्हारे काम पे हजारों लोगों का चूल्हा जलेगा तो तुम रईस हो जाओगे। और वो बात मैंने यहां से सीखी, और वो बात मैंने यहां से सीखी। 28 साल की उम्र के बाद मैंने ये काम करना चालू किया, और मेरे को, मैं मानता हूं इस बात को कि मुझे बहुत सारा, और हमें बहुत बड़े मुहिम पे काम कर रहे हैं, हम बहुत बड़े मुहिम पे काम कर रहे हैं। अरे हमें कितना पैसा मिलेगा, हमें जितना, एक लेवल के बाद तो वो पैसे आने बंद हो जाते हैं। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद भी अगर हम आज लगे हुए हैं आपके साथ में, तो वो इसलिए लगे हुए हैं कि आज ये कसम खाई हुई है कि इवॉल्व इंडिया का परचम लहरा देंगे। जो वादे हमने किए हैं, जो बातें हमने करी है आपको, आपसे मिलवाने का, क्योंकि ये बात मैं क्यों बोलता हूँ, इवॉल्व इंडिया ने मुझे मुझसे मिलवाया। मेरे को मालूम ही नहीं था कि मैं कौन हूं, मेरी ताकत क्या है, मेरी औकात क्या है, मुझे नहीं मालूम था। अगर मेरी औकात के बारे में मेरे से किसी ने वाकिफ कराया तो वो इवॉल्व इंडिया था। मुझे मालूम चला कि मैं 4,000 का आदमी नहीं हूं। इसलिए बोलता हूं कभी ट्रेनिंग में आएंगे तो आपको मालूम चलेगा आपसे आपका मिलवाने का क्या मतलब है। क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इज वी आर मिस एजुकेटेड, वी आर सेल्फ एजुकेटेड। हमारी एजुकेशन ठीक नहीं हुई। बचपन में अगर वो बातें मेरे दिमाग में घर कर गई कि पढ़ ले नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी और बर्तन मजेगा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एजुकेशन एंड दिस इज अ मिस एजुकेशन। जो इवॉल्व इंडिया ने मुझे बोला कि नहीं, आज के बाद मुझे ये बात मालूम है कि मेरी टीम के अंदर अगर आज के बाद पेरेंट्स अगर अपने बच्चों से बात करते तो कम से कम ये लाइन तो नहीं बोलते, ये लाइन नहीं बोलते कि पढ़ ले नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। वो बोलते हैं शान से जिंदगी जियो, जियो जिंदगी शान से। उन्होंने ये बात बताई। हकीकत में बताता हूं आपको, शान का असली मतलब भी मुझे नहीं मालूम था कि शान का मतलब क्या होता है। शान अगर मैंने सुना था तो अमिताभ बच्चन की पिक्चर जानता था मैं। यहां मालूम चला शान क्या होता है। ये शब्द जुनून, शान, ये सब पिक्चर के टाइटल हुआ करते थे, आज जिंदगी का हिस्सा बन गए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज जिंदगी का हिस्सा बन गए। आज जब हमने एक नारा लेके हम चले थे कि जियो जिंदगी शान से, उस टाइम नहीं मालूम था गरीबी क्या होती है, नहीं मालूम था कि 4,000 कमाने वाला व्यक्ति अपने आप को अमीर समझता था, क्योंकि वो सोचता था कि रेलवे स्टेशन में जो पड़ा हुआ है और किसी का दिया हुआ खा रहा है वो गरीब है। मैं गरीब नहीं हूं, क्योंकि दिवाली में बम पटाखे मेरे घर में फूटते थे, कपड़े मैं पहनता था, तो मेरे को गरीबी का एहसास नहीं था और मालूम नहीं था, परिभाषा नहीं मालूम थी गरीबी क्या होती है। काम चल रहा है तो सब ठीक है, संतुष्टि थी, जबरदस्ती थोपी हुई संतुष्टि, थोपी हुई संतुष्टि। सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ, सब कुछ, सिर्फ हाथ बढ़ा के आगे बढ़ना है, विश्वास पैदा करना अपने अंदर। और मैं जानता हूं ये बात, ये कसम है हमारा आपसे और वादा है हमारा आपसे
कि वालविंडा का झंडा तो हिंदुस्तान के अंदर लहराएगा जब तक जान में जान है और खून में खून है। इसको तो डंके की चोट पे हम आगे लेके जाएंगे। शहरों शहरों के अंदर, शहरों शहरों के अंदर ये गरीबी का आलम मिटाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से काम करके आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से आपको आगे निकलना है। ये मैसेज देने के लिए मैं आपके पास में आया हूं कि आज बहुत सारे लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाइयां जो आगे प्रमोशंस लेने आएंगे। बहुत सारे लोगों को मेरी शुभकामनाएं कि वो आगे बढ़कर आए। मैं जानता हूं कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग वो समय छुड़ा के, जो परिवार को जो समय देना चाहिए वो समय छुड़ा के आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम को फॉर्मेशन करने के लिए, और आप लोग वहां पर पहुंचोगे। एक बात और मुझसे बोली गई है जो मैं आज बताना चाह रहा हूं आपसे, कि डायमंड शिप के केक से पहले आज तक 2 लाख रुपए का केक नहीं कटा। डायमंड शिप के केक से पहले, क्योंकि डायमंड बनने के बाद ही लोगों ने सीलिंग टच किया है आज तक। लेकिन अब वक्त बदल गया। अब हमने अपने ट्रेनिंग्स को और मजबूत कर दिया और हमने यहां से ठान लिया कि अब हम बहुत मेहनत करेंगे। उस मुहिम पे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग अब इसको ऑर्गेनाइज वे में इस काम को कर रहे हैं। बहुत सारे प्रेजेंटेशंस खुल गए हैं, बहुत सारे ट्रेलर्स निकल के आ गए हैं, बहुत अच्छे से काम होने लगा है। और अब हम 2 लाख रुपए का केक डायमंड शिप से पहले कटवाएंगे, ये भी देखेंगे हम लोग इसके बाद। और इसके लिए मैं एक बात बताता हूं, आज तक लोगों का यह मानना है कि 10,000 लोगों की टीम के बाद 2 लाख रुपए का केक कटता है। मैं आपको बताना चाहता हूं ईमानदारी से, अगर 100-150 लोग, कर्मठ लोग, हम जैसे बेहोश लोग, हम जैसे जज्बे वाले लोग, हम जैसे लोग जो अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करते हैं, हम जैसे लोग जो अपने बच्चों को वो ऑडी की या किसी कार की रूफ निकले और उसमें से बच्चा हाथ हिलाता हुआ निकले, ये सपना देख रहे हैं और उनको वो जिंदगी देना चाहते हैं, ऐसे 100-150 लोग आपकी टीम के अंदर जनरेट हो जाएं। ऐसे 100-150 लोग आपको उस मुकाम तक पहुंचा देंगे और वो केक कटवा देंगे। इसी के साथ जियो जिंदगी शान से। आप लोग तो बिल्कुल ही खो से गए हो। मैं इस शुभकामनाएं अपने दिल से, तहे दिल से, हमने बहुत मेहनत करी है। 2014 को हमने चेंज का नारा दिया है, चेंज, परिवर्तन। 2014 में बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है। आप लोग घर पे जाके बताइएगा ये बात। बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बहुत बड़े बड़े चेक साइज बनने वाले हैं। आपके अपने घर, आपकी अपनी गाड़ी, जो सपने आप लेके चल रहे हैं, उसको हाथ में मुट्ठी में बांध के रखिए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, और उन सारे बच्चों को प्यार जो वालविंडा के परिवार का हिस्सा है, हमारी ओर से बहुत ढेर सारे प्यार, और आपके सपने पूरे हों ऐसी आशा के साथ मैं अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच एंड गो डायमंड। थैंक यू सो मच।